दोस्तों, क्या आपके भी बच्चे ऐसे सस्ते खिलौनों से घर में अगर खेलते हैं तो आपको पता है ये आपके बच्चे के लिए कितना जहर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल होते हैं। जब आपका बच्चा उन खिलौनों को चबाता है, उन खिलौनों के साथ खेलता है, अपने मुंह में डालता है, तो वो हार्मफुल केमिकल उस बच्चे के जो है शरीर में जाते हैं और बच्चे का जो दिमाग है, जो फेफड़े हैं, जो किडनी है, उन सबको बहुत नुकसान करता है। दोस्तों, ये खिलौने देखने में कितने आकर्षक और रंगीन लगते हैं, हर किसी का मन मोह लेता है, लेकिन ये कितना जहर साबित हो सकता है, आज इस वीडियो में हम आपको इसका असली सच बताने वाले हैं। आज के जो बच्चे हैं डिजिटल और फिजिकल दोनों प्रकार के टॉयज से खेलते हैं, जैसे प्लास्टिक वाली गन्स हो गई, रिमोट वाली कार हो गई, या चिप जो डॉल्स आती है वो हो गई। ये सारे खिलौने जो हैं, इन सभी प्रकार के खिलौनों से बच्चे खेलते हैं, उन्हें अपने मुंह में डालते हैं, उन्हें चबाते हैं, लेकिन पेरेंट यही सोचते हैं कि सस्ते खिलौने हैं, अगर तोड़ भी देगा तो अपने वापस इसको नया ला कर दे देंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है ये खिलौना उनके बच्चों के लिए कितना जहर साबित हो रहा है। माता पिता की इसी मेंटेलिटी की वजह से टॉक्सिक और अनसर्टिफाइड खिलौनों का बाजार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हम इन्हीं सस्ते खिलौनों के अंदर जो हार्मफुल केमिकल होते हैं उनके बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो खिलौनों के अंदर सबसे पहला जो केमिकल उपयोग होता है वो होता है सीसा, यानी लीड। ये जो शीशा होता है, जो आपकी बच्चों की कारें होती है ना, उनके ऊपर जो पेंट होता है उसके अंदर इस शीशा का उपयोग किया जाता है, ताकि कलर है ना मजबूती से चिपके और वापस उतरे नहीं। तो ये शीशा आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपका बच्चा उस खिलौनों को चबाता है और वो शीशा उसके पेट के अंदर जाता है तो वो बहुत ही डेंजर होता है। यह बच्चे के दिमाग पर असर डालता है और बच्चे का जो IQ होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है। दूसरा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है कैडमियम। कैडमियम बच्चों की जो किडनी होती है ना, जो बच्चों की किडनी है, हड्डियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपने देखा होगा आजकल के बच्चों के किडनी की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका कारण यही है कि आजकल बच्चों का क्या है कि सस्ते खिलौने लाकर दे देते हैं और वही बच्चे अपने मुंह में चबाते रहते हैं उनको, और बार बार चबाने से वो जो प्लास्टिक है ना वो गलना स्टार्ट हो जाता है और वो उसके बच्चों के मुंह में जाता है, तो वहां से उनकी ये बीमारियां जो है ना स्टार्ट होती है। और दोस्तों, ये जो कैडमियम होता है बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसके अंदर जो चमक होती है ना, आपको साइन दिखता है, खिलौने एकदम आकर्षक लगते हैं, उसके लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है पैथेलेट्स। ये बच्चों का जो खिलौना होता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चौथा जो आजकल सबसे ज्यादा खतरनाक है, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं उनकी छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं बच्चों की जो चॉकिंग हैजर्ड का कारण बनते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब खिलौनों से खेलते हैं तो उनके छोटे जो टुकड़े होते हैं, जैसे कार का छोटा जो कार का टायर होता है, आप जो ट्रैक्टर खरीदते हैं उसके ऊपर छोटी छोटी स्टीयरिंग लगी होती है, वो बच्चे अपने मुंह में डाल लेते हैं और मुंह में डालने के बाद बच्चे के गले में वो फंस जाता है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इस कारण से बच्चे की कई बार डेथ हो जाती है। इसलिए जो एक्सीडेंटल डेथ का जो मामला है इसी कारणों से सबसे ज्यादा बड़ा है खिलौनों के कारण। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं तो आपको मैं कुछ रिपोर्ट्स बताता हूं, उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत ज्यादा केमिकल हार्मफुल होते हैं। दोस्तों, पहली रिपोर्ट देख लीजिए। जनवरी 2021 में BIS ने 41,489 जो अनसेफ टॉयज थे उनको जब्त किए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि पैन इंडिया ऑपरेशन में अनसर्टिफाइड टॉयज जो जब्त हुए उसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस भी भेजा गया था। तीसरा न्यूज है दोस्तों चेन्नई का, जहां पर चिप डॉल्स, लीड और कैडमियम खिलौनों के अंदर पाए गए थे। चौथा दोस्तों है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई का स्टडी, जिसके अंदर 2019 में 111 प्लास्टिक जो खिलौने आते हैं उसके अंदर लीड और कैडमियम बहुत हाई लेवल पर था। पांचवा जो दोस्तों है QCI सर्वे जो हुआ था उसके अंदर इंपोर्टेड टॉयज में 67% अनसेफ खिलौने थे। और लास्ट है दोस्तों टॉयज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 का। अब सभी जो टॉयज बनेंगे उन पर BIS का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना खिलौना आपको नहीं लेना है, वो अनसेफ होता है। पर दोस्तों, अब बात आती है कि बच्चे तो जिद करेंगे, बच्चे खिलौनों के लिए जिद करते रहते हैं और माता पिता खिलौने दिलाते हैं, लेकिन माता पिता को क्या चीज ध्यान रखनी है अब मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला तो जब भी खिलौना लेना है तो उसके अंदर ISI और BIS का मार्क देखना जरूरी है कि खिलौना सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर उस पर यह मार्क नहीं है तो खिलौना अनसेफ है, उसमें हार्मफुल केमिकल ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जब भी खिलौने लो तो जो सस्ते खिलौने होते हैं उनमें एक अजीब सी बदबू आती रहती है। जब आप पास से उसको सूंघोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कुछ बदबू आ रही है। तो ऐसे खिलौने आपको नहीं लेने, जो सस्ते खिलौने हैं, जो बदबूदार खिलौने होते हैं।
उसमें ऐसा एक स्मेल रहता है, वो खिलौने आपको नहीं लेना है। तीसरा है, जब भी ऑनलाइन खिलौने लेने हैं तो एक ट्रस्टेड सेलर के पास से ही लेने हैं, दूसरों के पास नहीं लेने। और हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए खिलौने जब भी लें, या तो लकड़ी के खिलौने लें या कपड़े के खिलौने लें, या जो भी सर्टिफाइड खिलौने हैं वो खिलौने आपको लेने चाहिए। और दोस्तों, बच्चों को टॉयज चबाने ना दें। अगर बच्चा टॉयज चबाएगा तो वो ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखें। जब भी टॉयज चबाएं तो बच्चे से वो खिलौना ले ले और उसका जो ध्यान है ना दूसरे कामों में व्यस्त कर दें, ताकि वो उस खिलौने के लिए वापस से रोए ना। इसलिए दोस्तों, हमेशा अवेयर बने और लोगों के पास भी अवेयरनेस फैलाएं, ताकि ऐसे लोग जागरूक बन सकें। दोस्तों, खिलौना बच्चों की मुस्कान के लिए खरीदते हैं, ना कि बच्चों की मुस्कान को छीनने के लिए। इसलिए आप हमेशा खिलौना लें जब भी, तो ब्रांडेड कंपनी के ISI और BI सर्टिफिकेट वाले ही लें। तो आपका क्या सोचना है? क्या मैंने ये सारी बातें बताई है जो आपको अच्छी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि हर घर में एक छोटा बच्चा होता है। तो इसलिए सभी बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपको ये वीडियो शेयर करना जरूरी है, ताकि हर बच्चे के पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि बच्चों के लिए खिलौने एक लिमिट मात्रा में और लिमिट तरीके के सर्टिफाइड खिलौने ही लाएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।